जय मां शारदे। आज हम चंद्रमा का द्वादश अवस्था फलादेश का ज्ञान देंगे। चंद्रमा के विषय में एक नियम यह है कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अर्थात ज्योतिर्मय चंद्रमा सर्वदा शुभ फल और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अर्थात क्षीण चंद्रमा अशुभ फल देने वाला होता है। शयन अवस्था में यदि चंद्र हो तो जातक मानी होता है तथा किसी व्यसन आदि में स्वयं अपने धन का नाश करता है, परंतु कामी होता है। ऐसे जातक के शरीर में शीत की प्रधानता रहती है। दूसरे अवस्था की बात करें तो उपवेशन अवस्था। उपवेश अवस्था में चंद्रमा हो तो जातक रोग से पीड़ित होता है, स्वभाव का कठोर होता है, परधनहारी होता है, परधनासक्ता और धनहीन होता है। तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था नेत्रपाणी अवस्था है। नेत्रपाणी अवस्था में चंद्रमा हो तो जातक राजयोगी अर्थात बड़े रोग से पीड़ित होता है, सर्वदा कुमार्ग में तत्पर रहता है, बड़ा धूर्त होता है और वाचाल प्रवृत्ति का होता है। चौथे अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था प्रकाशन अवस्था होती है। प्रकाशन अवस्था में यदि चंद्रमा हो तो जातक निर्मल गुण संपन्न होता है, वाहन अर्थात हाथी घोड़े आदि से सुशोभित होता है, नवीन गृहों का स्वामी होता है, भूषणादि से विभूषित और तीर्थ यात्रा परायण होता है तथा स्त्री से सुखी रहता है। पांचवी अवस्था की बात करें तो कृष्ण पक्ष का अर्थात क्षीण चंद्रमा गमनेच्छा अवस्था का हो तो जातक सर्वदा नेत्र रोग से पीड़ित और क्रूर स्वभाव का होता है। यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो तो जातक भयातुर होता है। छठवीं अवस्था की बात करें तो छठवीं अवस्था गमनावस्था होती है। गमनावस्था में अगर चंद्रमा हो तो जातक मानी, दुखी, असंतोषी और बुद्धिहीन होता है, गुप्त रीति से पाप करने में तत्पर रहता है तथा उसके पैरों में रोग होते हैं। सातवीं अवस्था की बात करें तो सातवीं अवस्था सभा अवस्था होती है। सभा अवस्था में यदि पूर्ण चंद्रमा हो तो जातक मनुष्य मात्र में एकमात्र चतुर होता है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का माननीय होता है, युवती स्त्रियों के साथ विहार करने वाला होता है, गुणग्राही और प्रेम कला में कुशल होता है। आठवीं अवस्था आगम अवस्था होती है। चंद्रमा यदि आगम अवस्था में हो तो जातक वाचाल और धार्मिक होता है। यदि चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो तो जातक रोगी होता है, हठी होता है और अति दुष्ट स्वभाव का होता है। ऐसे जातक बहुधा 2 स्त्रियां रखते हैं। नौवीं अवस्था की बात करें तो नौवीं अवस्था पूर्ण कला अवस्था होती है। चंद्रमा पूर्ण कला का होकर चंद्र भोजन अवस्था में हो तो जातक माननीय होता है और वाहन आदि तथा मनुष्यों से सुख पाने वाला होता है। ऐसे जातक को
स्त्री सुख होता है और कन्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो तो अनिष्ट फल होता है। 10वीं अवस्था नृत्य लिप्सावस्था होती है। नृत्य लिप्सा अवस्था में बलि चंद्रमा हो तो जातक गायन विद्या को जानने वाला होता है, श्रृंगार आदि नवरसों का ज्ञाता होता है और बलवान होता है। परंतु कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होने से पाप निरंतर होता है। 11वीं अवस्था की बात करें तो 11वीं अवस्था कौतुक अवस्था होती है। कौतुक अवस्था में चंद्रमा हो तो जातक राजा अथवा राजा के समान धनी, कामकला कुशल और वारांगनाओं के साथ रत रहता है, क्रीड़ा में चतुर होता है। 12वीं अवस्था की बात करें तो 12वीं अवस्था निद्रावस्था होती है। यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा निद्रावस्था में हो और उसके साथ बृहस्पति भी हो तो जातक बड़े महत्व पद को प्राप्त करता है। परंतु यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा निद्रावस्था में हो तो ऐसे जातक के संचित धन का विनाश होता है और वह हमेशा अवगुणों का खान होता है और शोक तथा दरिद्रता से ग्रस्त रहता है। इस प्रकार से चंद्रमा की अवस्था के बारे में आप कुंडली देखकर फलादेश करेंगे तो निश्चित ही फलादेश बिल्कुल सटीक जाएगा। बहुत लोगों पर आजमाया गया है। आप भी कुंडली देखकर फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संपूर्ण ग्रामर पोर्शन और पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र आपको इस चैनल के माध्यम से एकदम फ्री में सीखने को मिलता रहेगा। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।